चलिए आज बात करते हैं गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड की। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम शायद आपने सीधे सीधे ना सुना हो, पर इसके बनाए प्रोडक्ट्स आप लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि इंडिया के जो बड़े बड़े स्नैक ब्रांड्स हैं, उनके पीछे की असली ताकत क्या है? जवाब शायद आपको चौंका दे, और आज हम उसी कंपनी की कहानी में थोड़ा और अंदर जाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इनका तेल का बिजनेस आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या खास है, आगे की ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, और आखिर में एक इन्वेस्टर चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। गोकुल एग्रो आखिर करती क्या है? कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी? देखिए, इनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 90%, आता है एडिबल ऑयल से। मतलब वो तेल जो हम आप अपने किचन में यूज करते हैं। और जो बचा हुआ 10% है, वो आता है नॉन एडिबल ऑयल से, जो इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। और हो सकता है आप इनके कुछ ब्रांड्स को पहचानते भी हों, जैसे कुकिंग ऑयल्स में व्हाइट लाइफ, महक, जायका, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए पफ फ्राइड और बिस्को प्राइड। इंडस्ट्रियल साइड पे कैस्टर ऑयल तो है ही। तो मतलब इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। ठीक है, प्रोडक्ट्स तो समझ लिए, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर कि इस कंपनी की असली ताकत क्या है। इन्हें मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज कहां से मिलती है? इसका जवाब छिपा है इनके ऑपरेशनल सेटअप में। सिर्फ इस एक नंबर को देखिए, 3,400 टन हर रोज। जी हां, ये इनके गांधीधाम गुजरात वाले मेन प्लांट की रिफाइनिंग कैपेसिटी है। मतलब आप स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ऑपरेशन है। और ये प्लांट सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, कांडला पोर्ट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इनके लिए बेहद आसान और सस्ता हो जाता है। लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा फायदा है ये। और अब देखिए, इनके क्लाइंट्स कौन हैं? पार्ले, आईटीसी, ब्रिटानिया, बालाजी वेफर्स, मतलब इंडिया के सारे बड़े नाम। ये कंपनी इन सबको जरूरी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, इनकी टोटल कमाई का करीब 20 से 25% हिस्सा सिर्फ टॉप 5 क्लाइंट्स से आता है। अभी अच्छी बात भी है कि इतने बड़े क्लाइंट्स हैं, पर थोड़ी रिस्की भी, मतलब क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये तो हुई प्रेजेंट की बात। अब सवाल उठता है कि फ्यूचर का क्या, आगे के लिए क्या प्लान्स हैं कंपनी के? चलिए देखते हैं। देखिए, कंपनी फुल ऑन एक्सपेंशन मोड में है। वित्त वर्ष 24 के दूसरे क्वार्टर में हल्दिया में एक रिफाइनरी खरीदी, तीसरे क्वार्टर में कृष्णापट्टनम में एक नई रिफाइनरी शुरू कर दी, और सिर्फ इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 25 तक एक नया बायोडीजल प्लांट और एक 10 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लाने का प्लान है। मतलब इरादे काफी बड़े हैं। पर इस अग्रेसिव ग्रोथ की एक कीमत भी होती है ना? सारा पैसा कहीं से तो आ रहा है, और वो आ रहा है कर्ज से। कंपनी का कर्ज देखिए, वित्त वर्ष 22 में 305 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 604 करोड़ हो गया। मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, इसका फाइनेंशियल हेल्थ पर क्या असर है? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। तो ये है कुछ की मैट्रिक्स। मार्केट कैप करीब 4,904 करोड़ का है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.2% पर काफी सॉलिड है। ROE भी 27% अच्छा है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए, 74.2%, मतलब उन्हें कंपनी पर पूरा भरोसा है। और डेट टू इक्विटी 0.48 है, जो कि काफी मैनेजेबल लगता है। अब रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, 29% की जबरदस्त ग्रोथ। लेकिन यहीं पर एक कैच है, इनके मार्जिन्स बहुत पतले हैं। ईबिटडा मार्जिन करीब 2% और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो सिर्फ 1% के आसपास। इसका सीधा मतलब है ये वॉल्यूम का गेम है, बहुत ज्यादा माल बेचकर थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाना। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो 16.4 है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 20.3 है। मतलब अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये स्टॉक अभी सस्ता लग रहा है, और इन्वेस्टर्स को अक्सर ऐसी ही डील्स पसंद आती हैं। तो इन सब बातों को देखकर क्या लगता है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जो सोर्स एनालिसिस है उसके हिसाब से 7 ऐसे पॉजिटिव सिग्नल हैं जो स्टॉक में दिखते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, वैल्यू। करंट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। दूसरा, ओनरशिप। प्रोमोटर होल्डिंग 74.2% पर बहुत मजबूत है। तीसरा, ग्रोथ।
3 साल की सेल्स ग्रोथ 23.5% की शानदार रही है। और चौथा, डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.48 पर बिल्कुल सेफ जोन में है। अब आते हैं अगले 3 पॉइंट्स पर। 5वां, वैल्यूएशन। जैसा हमने देखा, पीई इंडस्ट्री से कम है। छठा, पीईजी रेशियो, ये 0.63 पर है, जो दिखाता है कि ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। और 7वां, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफआईआई होल्डिंग अभी सिर्फ 1.58% है, मतलब आगे इसमें बढ़ोतरी की काफ़ी गुंजाइश है। तो सोर्स एनालिसिस का कहना है कि ये सारे के सारे 7 पॉजिटिव पॉइंट्स इस स्टॉक में मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही बचता है, क्या ये एक सोची समझी बाजी है? ये जो इतना तेज एक्सपेंशन हो रहा है, वो भी भारी कर्ज लेकर, क्या ये कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, या फिर ये एक बहुत बड़ा रिस्क साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।